हेलो एवरीवन, स्व अध्ययन पर स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं की एक कविता दीवानों की हस्ती अध्ययन करेंगे। कवि है भगवती चरण वर्मा। कवि ने इस कविता में उन दीवानों अर्थात उन वीरों का वर्णन किया है जो देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ लुटाने को तैयार रहते हैं। इस कविता को हम एनिमेशन के जरिए अध्ययन करेंगे। कविता कुछ इस प्रकार है। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर वह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए और कहाँ चले। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि दीवाने अर्थात जो वीर हैं वो देश के लिए कुछ भी करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। ये लोग बेफिक्र होते हैं, जहाँ भी ये जाते हैं खुशियाँ खुद चली आती हैं। ये लोग एक जगह नहीं टिकते, जब ये आते हैं तो कुछ के चेहरों पर खुशी यानी लोग खुश हो जाते हैं। जो लोग अंग्रेज सरकार द्वारा प्रताड़ित होते हैं उन लोगों के चेहरे पर खुशी तो वही आ जाती है जहां ये लोग जाते हैं, और शहीद होते हैं तो उन लोगों के आंखों में आंसू छोड़ जाते हैं। उन्हें जल्दी वापस जाता देख लोग उनसे पूछना चाहते हैं कि तुम अभी तो आए हो और अभी किधर जा रहे हो। इस बात का वर्णन कवि यहाँ पर करते हैं। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसीलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि दीवाने लोगों से कहते हैं वे जहाँ जा रहे हैं यह उनसे ना पूछो, क्योंकि मंजिल किधर है यह उन्हें भी नहीं पता। वे मंजिल की ओर चलते जाने को ही जीवन समझते हैं। वे जग से दुख लेते जा रहे हैं और अपने गुण और खुशियाँ लोगों को देते जा रहे हैं। मंजिल के रास्ते में जो दीवाने लोग होते हैं वो सभी को सिर्फ खुशियाँ ही देकर जाते हैं। वो लोगों के विचारों को सुनते हैं और अपने कुछ विचारों को भी रखते हैं। ऐसा कर उन्हें हंसी और दुख दोनों का अनुभव हुआ, लेकिन उस सुख दुख के चक्र को उन्होंने एक समान माना। न तो सुख से अधिक खुश हुए और न ही दुख से अधिक दुखी। इसी तरह उन्होंने अपना जीवन जिया दीवानों ने। इस बात को कवि ने यहाँ पर बताया है। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि दीवाने इस भिखमंगों की दुनिया यानी गरीब स्नेह रहित लोगों के लिए अपना प्यार लुटाया। ऐसा करते समय उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। इन सब के बावजूद वे अपने लक्ष्य यानी आज़ादी से दूर रहे। इस बात का भी भार उन्होंने अपने सर पर लेकर दुनिया से विदा हुए। दीवानों के लिए कौन अपना कौन पराया, वे धर्म जाति को नहीं मानते। उनका लक्ष्य तो केवल आज़ादी है ताकि सब खुशी रहे, हंसकर रहे इस दुनिया में। आगे वे कहते हैं कि वे स्वयं बंधे थे और आजाद भी स्वयं होकर चले। हंसी खुशी रहने के लिए जो बंधन दीवानों ने बनाए थे, जब वह आजादी छीनने लगे तब उन्होंने खुद
इन बंधनों को भी तोड़ा और आजादी प्राप्त करने के लिए आगे चल पड़े। कठिन शब्दों के अर्थ। दीवाना यानी पागलपन। हस्ती का अर्थ है अस्तित्व। आलम यानी दशा। धूल उड़ाना अर्थ मदमस्त होकर चलना। स्वच्छंद यानी अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला। उल्लास यानी खुशी, आनंद। छक्कर यानी तृप्त होकर। आवाज का अर्थ खुश रहो। बंधन यानी बेड़ियां। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।